दोस्तों, अरब में बहुत ही खूबसूरत नौजवान मियाँ बीवी रहते थे, लेकिन उनके यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ वो निहायत बदसूरत और स्याह रंग का था। यह देखकर वो शौहर बहुत परेशान हुआ कि मैं भी खूबसूरत हूँ और मेरी बीवी भी खूबसूरत है, तो ये बच्चा इतना बदसूरत और स्याह रंग का क्यों है। उसे अपनी बीवी पर शक हुआ। वो अपनी बीवी से लड़ने झगड़ने लगा कि तुमने अमानत में खयानत की है, तुमने कोई गुनाह किया है जो बच्चा इतना बदसूरत पैदा हुआ है। उसकी बीवी कहने लगी कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कहा कि मैंने कोई खयानत नहीं की, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हारे सिवा मेरे करीब कोई नहीं आया। लेकिन वो शख्स कहने लगा, ऐसा कैसे मुमकिन है कि जब मैं भी खूबसूरत हूँ और तुम भी खूबसूरत हो तो बच्चा इतना बदसूरत और स्याह रंग का कैसे हो सकता है। वो अपनी इस परेशानी को हल करने के लिए एक बुजुर्ग के पास हाजिर हुए। उस बुजुर्ग को अपनी सारी परेशानी बताई तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि इस परेशानी का हल मेरे पास तो नहीं है, अलबत्ता आप फलां जगह पे चले जाएं, वहां पहाड़ी के उस पार आपको एक और बुजुर्ग मिलेंगे, शायद वो आपकी इस परेशानी का हल बता दे। वो दोनों मियाँ बीवी दिन रात का सफर तय करते हुए अपने बच्चे को साथ लेकर उस बुजुर्ग के पास पहुंचे और अपनी सारी रूदाद सुनाई। वहां पहुंचकर उस बुजुर्ग को मियाँ ने बताया कि बुजुर्गो, ये मेरी बीवी है और ये मेरा बच्चा है। मुझे अपनी बीवी पर शक है और मुझे ये लगता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन मेरी ये बीवी कहती है कि ये बच्चा मेरा ही है। आप ही मुझे बताइए कि मैं भी खूबसूरत हूँ और मेरी बीवी भी खूबसूरत है, तो फिर ये मेरा बच्चा इतना बदसूरत पैदा क्यों हुआ है? ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? ये बच्चा मेरा नहीं बल्कि किसी और का है। मुझे लगता है कि मेरी इस बीवी ने अमानत में खयानत की है। उसकी बीवी ये सुनकर ज़ारों के तार रोने लगी और रोते रोते कहने लगी कि बुजुर्गो, मैंने कोई अमानत में खयानत नहीं की है। ये बच्चा मेरे इसी शौहर का है। मैंने इसके साथ हमेशा वफादारी की है। लेकिन दूसरी जानिब उसका शौहर बीवी से बहुत ज्यादा खफा था। उसके दिल में बीवी के लिए नफरत आ चुकी थी। इसलिए ये सुनकर वो शख्स कहने लगा कि मेरी ये बीवी झूठ बोल रही है, ये बच्चा मेरा हो ही नहीं सकता। वो बुजुर्ग कहने लगे कि आप लड़े नहीं, तहम्मुल रखें, लेकिन पहले मुझसे वादा करें कि जो मैं पूछूंगा आप मुझे सच सच बताएंगे। आप मुझे सच बताएं, मैं आपकी परेशानी हल कर देता हूँ। वो शख्स कहने लगा कि आप जो पूछेंगे मैं सच बताऊंगा, झूठी बात मैं अपनी जुबान पर नहीं लाऊंगा। वो बुजुर्ग कहने लगे कि सच बताओ कि क्या तुमने अपनी बीवी के साथ हालत हैज में मुबाशरत की थी? वो शख्स थोड़ी देर तो खामोश रहा, फिर कहने लगा कि जी बुजुर्गो, एक दो दफा तो ऐसा हुआ है कि मैंने अपनी बीवी के साथ हालत हैज में मुबाशरत की है, लेकिन हालत हैज में तो हामला नहीं हो सकती ना औरत। तो वो बुजुर्ग कहने लगे, ऐसा हर औरत के साथ नहीं होता। ऐसी खवातीन जिनको बहुत जल्द पीरियड्स आते हैं और बहुत कम दिनों के लिए आते हैं, उनके हामला होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन ऐसी खवातीन जिनको ज्यादा दिनों के बाद पीरियड्स आते हैं और ज्यादा दिनों के लिए आते हैं, उन खवातीन के चांसेस होते हैं कि अगर वो पीरियड्स के दौरान अपने शौहर से ताल्लुक बना लेती हैं तो वो हामला हो सकती हैं। और तुम्हारे मामले में भी ऐसा ही हुआ है कि जब तुमने हालत हैज में अपनी बीवी से हमबिस्तरी की तो उस वक्त तुम्हारा नुत्फा तुम्हारी बीवी के खून के साथ मिल गया, यानी गंदे खून के साथ मिल गया था, जिसकी वजह से तुम्हारा ये बच्चा स्याह रंग का पैदा हुआ। यानी कि हालत हैज की वजह से ये बच्चा तुम्हारा बदसूरत पैदा हुआ, लिहाजा बच्चा ये तुम्हारा ही है, इससे तुम इनकार नहीं कर सकते और तुम अपनी बीवी पर तोहमत भी ना लगाओ। और ये बच्चा तुम्हारा है, तुम इसे कबूल करो और याद रखो, हालत हैज में अपनी बीवी के साथ सोहबत करना हराम और सख्त गुनाह का काम है। और जो कोई इस बात को जानते हुए भी कि हैज की हालत में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करता है तो अल्लाह पाक ऐसे शख्स को नापसंद करता है, ऐसे शख्स को जल्द ही तबाह बर्बाद कर देता है। एक कौल है कि हैज के दिनों में अपनी औरतों से दूर रहो और उनसे नजदीकियां ना करो जब तक कि वो पाक और साफ ना हो जाएं। जब वो पाक और साफ हो जाएं तो फिर तुम उनके पास जाओ। एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि हैज के दिनों में तुम अपनी बीवियों के साथ सोहबत ना करो, बाकी के मामलातों को यानी कि उन दिनों में तुम अपनी बीवियों से नफरत भी ना करो। इसलिए दोस्तों याद रखो, हैज की हालत में बीवियों के साथ हमबिस्तरी करना जायज नहीं है, चाहे शादी की पहली रात ही क्यों ना हो। और अगर कोई शख्स इस बात से इनकार करेगा और अपनी बीवी के साथ हैज की हालत में सोहबत करता रहेगा
तो ऐसा शख्स कई बीमारियों का शिकार हो सकता है। क्योंकि दोस्तों इसीलिए हैज की हालत में सोहबत करने से मना किया गया है, क्योंकि ये गंदा खून होता है और इसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और अगर पीरियड्स के दौरान भी ऐसा काम किया जाए तो आप भी और आपकी बीवी भी बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। और दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कि कमजोर बच्चा किस घर में पैदा होता है। अरब का इसी तरह का एक और वाकया है कि एक नौजवान लड़की का एक बूढ़े के साथ निकाह हो जाता है और निकाह की पहली रात ही उस बूढ़े का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह की करनी ऐसी होती है कि वो नौजवान लड़की पहली ही रात हामला हो जाती है और कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला उसको बेटा दे देता है। लेकिन जो बूढ़ा शख्स पहले ही दिन फौत हो जाता है, उसका पहली शादी में से भी एक बेटा होता है। अब वो अपनी सौतेली माँ पर इल्जाम लगाता है कि मेरा बाप तो शादी की पहली रात ही फौत हो गया था, तो ये बच्चा फिर किसका है? मेरी इस सौतेली माँ ने कोई गुनाह किया है, ये उसी का नतीजा है, वरना मेरा बाप तो पहली ही रात अल्लाह को प्यारा हो गया था। चूंकि वो चाहता था कि उसकी जायदाद का कोई हिस्सेदार ना हो, वो इसलिए अपनी सौतेली माँ पर इल्जाम लगा रहा था। दोस्तों जब ये फैसला एक आदिल बुजुर्ग के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि तमाम बच्चों को बुलाया जाए और साथ में उस बच्चे को भी बुलाया जाए जो उस बुजुर्ग का बच्चा था। और फिर उस आदिल बुजुर्ग ने कहा कि तमाम बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेज दिया जाए। सब बच्चे जब खेलने लगे तो बुजुर्ग ने थोड़ी देर नोट करने के बाद कहा कि आप खुद देख लें कि बाकी तमाम बच्चे ज्यादा चुस्त और चालाक नजर आ रहे हैं, जबकि जो उस बुजुर्ग का बच्चा है वो थोड़ा सुस्त नजर आ रहा है और उसे खेलने उछलने कूदने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है, जो कि उसके जिस्म की कमजोरी जाहिर कर रही है। लिहाजा ये उसी बुजुर्ग का बच्चा है। तो दोस्तों इस तरह से ये फैसला हुआ कि वो बच्चा उसी बुजुर्ग का है और उसकी जायदाद में से उसको हिस्सा भी मिला और उसका सौतेला बेटा जो उसकी जायदाद पर कब्जा करना चाह रहा था वो भी ना कर सका, और वो जो अपनी सौतेली माँ पर इल्जाम लगा रहा था, झूठी तोहमत लगा रहा था, उसे भी उसकी सजा मिली और यूं वो सुरखरू हुई। बेशक दोस्तों अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो जो चाहे जैसे चाहे कर सकता है। तो दोस्तों जाहिर हुआ कि अगर कोई शख्स ज्यादा बड़ी उम्र में जाकर शादी करता है तो उसकी औलाद जो पैदा होगी ज्यादा चांसेस ये हैं कि उसके बच्चे भी कमजोर और लागर पैदा होंगे। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।